मंदिर में साईं की मूर्ति लगाना, जबकि कोर्ट के माध्यम से भी ये सिद्ध हो गया है कि साईं कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं, लेकिन फिर भी हम परिचय हमारा गौ भक्त हैं हम लोग, और उत्तराखंड से चले हैं, पूरे देश के अंदर जा रहे हैं, पूरे देश के हर राज्य में जा रहे हैं। अभी जो शंकराचार्य जी कहाँ आज जाएंगे देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी में। हिंदू समाज को ये संदेशा देने आए हैं पूज्यपाद ज्योतिर्मठ से शंकराचार्य जी कि हिंदुओं की जो मूल शक्ति है वो गाय है। पशवो न गावः, गाय किसी भी प्रकार से पशु नहीं माना गया। हमारे वेद धर्म ग्रंथ गाय को माता का सम्मान देते हैं, लेकिन आज हिंदू जो हमारा समुदाय है, सनातनी जो लोग हैं, वो इतने बिखर गए हैं, उनको अपने मूल सूत्रों का, मूल सिद्धांतों का ज्ञान ही नहीं रहा। जैसे यहाँ पर मंदिर में साईं की मूर्ति लगाना, जबकि कोर्ट के माध्यम से भी ये सिद्ध हो गया है कि साईं कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं, लेकिन फिर भी हम गौ माता को विस्मृत करने के कारण निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपने जो हमारे मूल मान बिंदु थे उनसे बहिर्मुख हो गए हैं। इसलिए पूज्यपाद मठ के जो पूज्यपाद शंकराचार्य जी हैं, पूरे देश के अंदर हर राज्य की राजधानी में जा करके गौ ध्वज स्थापना कर रहे हैं कि गौ माता की प्रतिष्ठा इस देश के अंदर हो। प्रत्येक राज्य अपने राज्य में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दे, और भारत सरकार गाय को राष्ट्र माता का सम्मान दे। इसके कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हिंदू समाज जो है जातियों में बंटा दिख रहा है? जी नहीं, जाति की बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये तो जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने भेद पैदा किया। हमारे यहाँ तो वर्ग जो कर्म के अनुसार है कि भाई कौन क्या कार्य कर रहा है, तो उसको वो नाम दिया है। जैसे वेद के अंदर एक ही मंत्र में चारों नाम आए हैं। ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहुराजन्या उरु तदस्य जलवैश्य तद्भ्याम गंग शूद्रो अजायता। तो हमने व्यवस्था बांटी है, हमने जाति में अपने आप को नहीं बांटा है, और व्यवस्था दी है कि भाई ये रक्षा करेगा तो ये क्षत्रिय होगा, ये शिक्षा देगा तो ये ब्राह्मण इसको ये कहलाया जाएगा, जो ये पोषण करेगा तो ये वैश्य कहलाएगा, ये सेवा करेगा तो ये शूद्र कहलाएगा। बाकी कहीं छोटा बड़ा का कोई भेद नहीं है हमारे। कहीं ना कहीं मंदिरों में देखा जाता है साईं भजन कीर्तन होता है, हाँ। तो क्या मंदिरों में साईं भजन कीर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? साईं कौन है? साईं कोई देवता नहीं है ना। साईं तो ये तो कोर्ट के द्वारा सिद्ध हो गया कि एक मुसलमान थे, और वो यहाँ जो है आए थे इस देश के अंदर, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो कपट नीति या कुनीति के कारण जो है अपने को भगवान सिद्ध करा दिया। और कुछ लोगों का जिनका व्यक्तिगत स्वार्थ रहा होगा, उन्होंने उनको हिंदू देवता के रूप में मंदिरों में बिठा दिया, और उस मंदिर में उसकी इनकम ज़्यादा हो गई तो लोग जो है सब उधर भागने लग गए, सब धन के पीछे भाग रहे हैं। तो कुल मिलाकर के साईं नाम का कोई देवता हमारे वेद पुराण उपनिषद धर्मशास्त्र में नहीं है। हमारे यहाँ गोसाई शब्द है, हमने साईं गाय को कहा। हाँ। तो आखिरी में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदू समाज को? हिंदू समाज के लिए यही संदेश दे रहे हैं कि प्रत्येक हिंदू को उसकी जो पहचान है वो गाय से है, गोत्र से है, और गोत्र शब्द का अर्थ गौ रक्षा से है। इसलिए प्रत्येक हिंदू को गौ माता को माता का सम्मान देने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तभी हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। अगर हम गाय को भूल गए तो फिर सनातन के जो मूल सिद्धांत है उससे हम विमुख हो गए।